आप बताएं, आपका नाम क्या है बहन? कंचन। क्या प्रॉब्लम होता था आपको? भैया हमका मतलब बहुत दुष्ट आत्माएं के अटैक होते थे। आप खुद बताएं कि आपका जीवन किस तरह था, और जब आप प्रभु को नहीं जानती थी, आप खुद जितना कुछ जानती हैं आप लोगों को बताएं। भैया सबसे पहले हमारी मम्मी को हुआ, मतलब जब गर्भ रहा तो अगर इनको सपने दिखाई देता था कि अगर लड़का हो तो मतलब निकाल लो, अगर लड़की हो तो उसे छोड़ दो। फिर ऐसे ऐसे मतलब जब हमारी दीदी की शादी हुई सन 2006 में, तो उनको यही प्रॉब्लम होने लगा, मतलब गर्भ नहीं गिरता था फिर भी मतलब शैतान के अटैक उनको होने लगा। उनकी आवाज़ बदल जाती थी और बेहोश हो जाती थी, दिमाग उनका नहीं काम करता था। और फिर जब हमारी सन 2013 में शादी हुई तो दीदी अपने आप ठीक हो गई, फिर हमको इसी तरह होने लगा। आप सुने ध्यान से कलीसिया, कुछ लोग अपनी गवाही को बता नहीं पाते, और ये माँ जैसे प्रॉब्लम में थी, और उसके बाद इनकी जो बड़ी बेटी थी उसको भी इसी तरह के अटैक होने लगे, और जब उसकी शादी हो गई तो ये बहन जो आपके सामने खड़ी है, जो गवाही में बता रही हैं, कंचन, सेम प्रॉब्लम जो इनकी बड़ी बहन को होता था वही प्रॉब्लम इस बहन को भी होने लगा। यस भैया। और आपको आपको आपके घर वाले क्या बोलते थे? आप अपने घर की परिस्थिति को बताएं, क्योंकि आप बोल पा रही इसलिए बताएं कि आपका पूरा परिवार कैसे रहता था। भैया हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी था, और हमारे ससुराल वाले मतलब हमको छोड़ देते थे। जब कुछ भी होता था, मतलब हमारी तबीयत खराब होती थी तो हमें मायके में पहुंचा देते थे। हम 3-3 साल 1-1 साल पड़े रहते थे, वो कभी देखने भी हमको नहीं आते थे। इस तरह आपका पूरा परिवार पूरी रीत से अशांति में था। यस भैया। और आपने लिखा है कि आपको जहाँ कहीं जाना होता था आप जाते जाते दूसरी जगह पहुंच जाती थी। हाँ जी भैया, हम मतलब कहीं अगर जाना था दवा को या कहीं पे, अगर हम कोई साथ नहीं जाता था ससुराल वाले, जब हम वहाँ पे रहते थे, अगर हम अकेले जाते थे तो जहाँ हमको जाना था हम रास्ता भूल जाते थे, कहीं दूर चले जाते थे। और आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करता था, पूरी रीत से पागल जैसा आपका व्यवहार था। जी भैया। आपके घर वाले आपको किस किस काम के लिए ले गए? आपको डॉक्टर के पास या फिर तंत्र मंत्र वालों के पास? आप बताएं कि वहां से क्या हुआ आपको। भैया बहुत डॉक्टर के पास ले गए और तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन कुछ नहीं आराम हुआ। और आपने एक बात और लिखा है कि आपको वॉशरूम के रास्ते के बगल आपको एक फोड़ा भी हो गया था उसी समय में। यस भैया। वो कितना बड़ा था और उसके कारण से क्या दिक्कत होती थी आपको? भैया करीबन इतना बड़ा था वो, जब वो मतलब हमारी बड़ी वाली बेटी हमारे गर्भ में रही तो जैसे जैसे हमारी बेटी बढ़ती गई पेट में, वैसे वैसे वो फोड़ा बढ़ता गया। हमारी बेटी के मतलब डिलीवरी होने के 11 महीने बाद वो हमारा पाका फूट गया। तो हम सोचे कि अब चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद भैया फिर वही पाका वही जगह पे आ गया। और उसके कारण से उसमें से बहुत ज़्यादा मवाज निकलता था और उसमें से गंध भी आती थी। जी भैया। और आपको कितने दिनों तक इस तरह की, कितने महीने या कितने समय तक ये प्रॉब्लम आपको बनी रही? भैया हमका ये प्रॉब्लम 9 साल तक थी। और आपने इस फोड़े के लिए इलाज वगैरह करवाया था बहन? हाँ भैया, इलाज के लिए गए तो डॉक्टर बोले कि ये हमको लगता है कि कैंसर है, ये फूट के निकल जा रहा है इसमें से पास, इसीलिए तुम्हारे जान की खतरा नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कैंसर है और वो जो है फटकर बह रहा है मवाज, इसी कारण आपको दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कैंसर ही है। यस भैया। और उन्होंने क्या सलाह दिया बहन डॉक्टर साहब ने आपको? भैया उन्होंने मतलब पैसे के लिए, हमारे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मतलब ज़्यादा पैसे के लिए बोले 1 लाख तक ऑपरेशन की। फिर मैंने मतलब कहीं ऐसे छोटे डॉक्टर के यहाँ पास जाके कहे मैंने इसको चीर दो, इसमें जो कुछ है सब निकल जाए। फिर मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, पूरी रीत से वो ठीक नहीं, उसमें गांठें पड़ी रही। फिर 3 दिन बाद ऑपरेशन के हम घर पर थे, अचानक बाथरूम के लिए गए तो उसमें से करीबन आधा लीटर तक ब्लड निकला और मेवाज निकली, और उसमें से बड़ी पातर रस्सी हंस कोई कचड़ा निकला 1 हाथ तक का। और इस तरह की प्रॉब्लम थी। और आपके पति क्या करते हैं, वो क्या बोलते थे आपके लिए? भैया वो कुछ नहीं कहते थे, वो मतलब जहाँ कहीं थे ले जाते थे, लेकिन घर वाले मतलब सास ससुर कहते थे। आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम थी बहन, आपने लिखा है कि आपके शरीर में भी जलन होता था, और आप उसके लिए हर तीसरे दिन जो जलन होता था उसके कारण
आप ग्लूकोज वगैरह चढ़वाती थी अपने शरीर हाँ पर? भैया, हमको 6 महीना लगातार ग्लूकोज चढ़ता था, तीसरे दिन नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में जलन होती थी। और आपको जलन इतना ज्यादा होता था, आप काम कर पाती थी, आप कहीं जा पाती थी, कैसे होता था आपका नहीं जीवन? भैया, हम कुछ नहीं कर पाते थे, हाथ पैर में सगल जलन पूरे शरीर में। और वो जो फोड़ा था बहन, वो लगातार, और वो जो प्रॉब्लम थी 9 साल तक आपके शरीर में बना रहा? यस भैया, हर तीसरे महीने वो फूटता था, हर तीसरे महीने 9 साल में। 9 साल के बीच में हर तीसरे महीने वो फोड़ा जो था वो फट कर निकल जाता हाँ था, भैया। और फिर से वो बन जाता था, फिर फट के बहता था। हाँ भैया। और 9 साल के बीच में आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, आपने तंत्र मंत्र के लिए भी गए, लेकिन वहां से कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ आपको? हाँ भैया। कुछ भी फायदे नहीं हुए नहीं आपको? भैया। आप एक बात बताएं अपने उस जीवन को, जब आप उस समय ये बातें आप देख रही थी, आप क्या महसूस करती थी अपने जीवन में, उस समय की बात बताएं। भैया, हम बहुत दुखी थे, हम मतलब सोच रहे थे कि हम मर जाएं तो ठीक है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। और फिर आपके घर वाले लोग आपके चर्च आने लगे थे, और उस समय उन्होंने आपको सुसमाचार दिया। भैया, हमारी बगल की चाची आती थी, उन्होंने मतलब हम डॉक्टर के यहाँ से आए तो हम खूब रो रहे थे, तो हमारी चाची बोली कि तुम चुप रहो, यीशु दरबार चलो, अगर मतलब कैंसर भी होगा तो वहाँ ठीक हो जाएगा। और फिर आपने जैसा लिखा है कि इस बीमारी से आप ऊब करके आपने कई बार अपने आप को खत्म करना भी चाहा था। हाँ भैया, हम लाइट पकड़ने जा रहे थे तो हमारी बेटी बड़ी वाली सोते हुए मुझ से बोल दी कि मम्मी, तो हमने लौट के बहुत रोने लगी भैया कि हमारी बेटी रो रही है, मैं बुरा रही है। आप सब ध्यान से सुने कलीसिया, जब कभी भी लोगों के जीवन में बीमारियां आने के बाद यदि उनको छुटकारा नहीं मिलता डॉक्टर के पास से भी, और जहां भी लोग बताते लोग जाते हैं, यदि वो ठीक नहीं होते तो वो अपने जीवन को खत्म करना ही चाहते हैं। लेकिन ये बहन भी अपने आप को खत्म करने जा रही थी, लेकिन इनकी बड़ी बेटी ने इनको बुलाया और ये रोते हुए आई, और उस समय आप समझ सकते हैं कि क्या उस परिवार में बीतता रहा होगा, इनके परिवार में और इनके पूरे घराने में, इनके बच्चों में, इनके पति के जीवन में और इनके जीवन में क्या बातें चलती रही होंगी। और जब डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, और 9 साल के बीच में हर तीसरे महीने में वो फोड़ा जो था फटता था, और फिर से वो बन जाता था, फिर से फटता था, और इसके लिए इन्होंने डॉक्टर के पास, तंत्र मंत्र वालों के पास, जहां कहीं भी लोग बताते थे, हर जगह आप जा चुकी थी बहन। हाँ भैया जी। और आखिरी में आप फिर जब आप प्रॉब्लम में थी, आप फिर चर्च आना शुरू की सुसमाचार पाने के हाँ बाद। भैया, हम सन 2021 से आने लगे। और जब आप पहली बार चर्च में आई, उस समय आपको कैसा लगा? भैया, हम मतलब लॉकडाउन था, ऐसे 5-6 लोग थे, हमने आके बैठा, हमको मतलब हम कहे हम जान नहीं रहे, हम अब यहाँ आए हैं, प्रभु तू ही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हम इसीलिए यही जगह से चंगे, अगर हो गए तो हो गए, नहीं हम कहीं से नहीं होंगे। और फिर आप 2021 से बहन आप लगातार चर्च आती रही। यस भैया। जब आप लगातार आपने चर्च अटेंड करना शुरू किया, आना शुरू किया, अपने जीवन में आपने क्या बदलाव देखा अपने शरीर में? भैया, हम जिस दिन आए उस दिन हम मतलब यहीं बैठ के प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आज से हम आपके दरबार आए हैं, आज से हम दवा न खाएं, हमारी दवा बंद हो जाए। भैया, उसी टाइम से हम आज तक दवा नहीं खाए, हम और ठीक हो फिर गए। आपकी वो जो बीमारी थी 2021 से आप चर्च आने के कारण फिर आपको वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। हाँ भैया, हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो गई। और आपने 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के सेमिनार में आपने हिस्सा लिया था। यस भैया। आप एक बात बताएं कि आपने 7 दिनों के अंदर आपने क्या चीजें सीखी? बहुत भैया, पापा जी बहुत अच्छे अच्छे वचन बताते थे, हम सब कुछ ग्रहण किए तो हमें बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा। और फिर आपने जब सेमिनार में थी और आपको 4 अक्टूबर को सेमिनार में ले हैंड प्रार्थना आपके लिए हुआ था। जी भैया। और आप बताएं कि उस ले हैंड प्रार्थना जब हुआ उसके बाद से आपने अपने शरीर में क्या बदलाव देखा? भैया, ना हमारे जलन होती है, ना उलझन, ना घबरा, तब हमें कुछ नहीं होता, हम एकदम ठीक हो गए हैं। और सब जन उस ले हैंड वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके बाद से ये पूरी रीत से आजाद हो गई। तो उस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखते हैं।
तारीफ करें जोर से जोर से जोर से। आप देख सकते हैं कि उस समय जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किए थे परमेश्वर के दास ने, उस समय इनका क्या व्यवहार था, किस तरह ये कर रही थी जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा। और उसी दिन के बाद से उस दुष्ट आत्मा का सामर्थ, उसकी शक्ति आपके परिवार से टूट चुकी है। यस भैया। और जो आपको बहन 9 साल से लगातार आपको फोड़े होते थे और वो खत्म होते थे, फिर होते थे, डॉक्टर ने आपको कैंसर भी बता दिया था, वो 9 साल की जो बीमारी थी, जो फोड़े थे, वो अब कैसे हैं? भैया वो पूरी रीत से पूरा ठीक हो गया, अब कुछ नहीं है उसमें, पूरी रीत से खत्म हो चुका है। यस भैया जी। आप बिल्कुल आजाद हैं। हाँ भैया जी। एक बार ताली बजा के तारीफ कर इस बड़ी गवाही के लिए। और जो आपको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, आपको जलन होती थी और आपको बीच बीच में आपको ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता था शरीर में ठंडक के लिए, अब आप क्या करती हैं? भैया हम कुछ नहीं चढ़वाते, अब एकदम ठीक हैं। आपने दवा वगैरह सब बंद कर दिया था पहले से ही, भैया। और उस दिन की प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने आपको पूरी रीत से छुटकारा दे दिया। जी भैया। और आपने एक बात लिखा है कि आपकी माँ के बाद जब आपकी बड़ी बहन की शादी हुई तो उनको भी दुष्ट आत्माओं के अटैक हुए थे। यस भैया। जब आपकी शादी हुई तो आपको दुष्ट आत्माओं के अटैक हुए थे। जी भैया। लेकिन आप जब प्रभु पे विश्वास की और आपकी माँ ने प्रभु पे विश्वास किया, उसी दिन के बाद से अब आपके परिवार में कोई भी दुष्ट आत्माओं का अटैक नहीं होते। जी भैया। और आपकी छोटी बहन की शादी हुई और बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी बीमारी नहीं हुई। जी भैया। तारीफ करें जोर से जोर से। आप सब सुन पा रहे हैं कलीसिया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि जो माँ खड़ी हैं, इनको जिस तरह प्रॉब्लम होती थी, दुष्ट आत्माओं का अटैक होते थे शादी के बाद, वैसे ही सेम जब इनकी बड़ी बेटी हुई, जब उसकी शादी हुई तो सेम वही प्रॉब्लम शादी के बाद उनको होने लगी। और उसके बाद जब ये बहन जो आपके पास आपके सामने खड़ी है, जो गवाही दे रही हैं, उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो सेम प्रॉब्लम इनको भी होने लगी, उसी तरह दुष्ट आत्माओं का अटैक होना। और 9 साल तक इस बहन ने लगातार बीमारी को, प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देखे हैं। और जो ये बहन बीच में खड़ी हैं, जब इनकी शादी का समय आया तो ये घर के लोग डर रहे थे कि कहीं जो प्रॉब्लम हम सबको हुआ इनको भी ना हो, ये ऐसा करके आपको डर भी था। जी भैया, हम लोग डर रहे थे क्योंकि हम लोग इतना ताना ससुराल वाले से सुने, हमारी बहन भी सुने कि हमको लोग को बहुत डर रहा था। तो हम लोग मतलब यहाँ से प्रभु के दास को बुलाएं, प्रार्थना घर में लिए शादी के पहले, तो हमारी बहन को कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह लगातार होते थे, लेकिन आपकी बहन की शादी में कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल आशीषित हैं। यस भैया। तारीफ कर एक बार जोर से ताली बजा के। आप एक बात बताएं, अब आपका परिवार कैसा रहता है? आप अपने जीवन में यीशु मसीह को पा करके आपको कैसा लगता है, बताएं। भैया बहुत हमारा परिवार अब खुश है जब से हम प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया और आपके जीवन को बदल दिया पूरी रीत से। जी भैया। अब आप बिल्कुल आशीषित हैं। जी भैया। और आपकी बेटी की गवाही को आपने लिखा है, सामने देखे जो छोटी बच्ची खड़ी है, इनकी बेटी है, इसका नाम जस्मी है। और इसकी गवाही है कि 28 अक्टूबर को ये जब स्कूल में थी और जब ये पेशाब के लिए गई, अचानक इसको पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा था। जी भैया। आप बताएं कि क्या हुआ था 28 अक्टूबर को इसके साथ? भैया ये स्कूल गई थी और जब बाथरूम करने गई थी तो बाथरूम के रास्ते से इसके पूरा ब्लड निकल रहा था, पूरी पेशाब ब्लड ही निकल रही थी। जब ये पेशाब करने के लिए गई तो पेशाब नहीं आता था, पूरा ब्लड ही इसके पेशाब के रास्ते से आता था। जी भैया। और कितने दिन तक ये ऐसा आता रहा इसको? भैया 28 तारीख से 29 तारीख तक आता रहा। फिर 30 अक्टूबर को यहाँ नाइट प्रेयर था, हम इसको यहाँ लेके आए तो पापा जी ने लेहन किया, तुरंत ठीक हो गया। और 28 अक्टूबर से इसको इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बीच में जब कभी भी ये पेशाब के लिए जाती थी, इसको पेशाब की जगह पे ब्लड ही लगातार आता था। जी भैया।
और 29 अक्टूबर तक ऐसा हुआ। 30 अक्टूबर को आपने सेमिनार अटेंड किया, इसलिए आप नाइट मीटिंग में शामिल थे अपनी बेटी के साथ। जी भैया। और आपने क्या विश्वास के साथ बैठी थी बहन? भैया हम विश्वास के साथ ले आए, मतलब घर वाले बोल रहे थे कि ले जाओ डॉक्टर के पास। भैया एक दो जगह डॉक्टर के यहाँ ले गए तो नहीं आराम हुआ। फिर हमने सोचा हम पहले ईश्वर दरबार जाएंगे, फिर वहाँ हमारी बेटी ठीक हो जाए, हमें विश्वास था। और 30 अक्टूबर को नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने बच्ची के ऊपर हाथ रखा, उसके बाद से क्या हुआ इसके जीवन में भैया बदलाव? उसके मतलब जब पापा जी ने इसके ऊपर लेहन किया तो फिर हमने इसे बाथरूम मतलब करने गए, हम साथ में गए भैया, कुछ नहीं, एकदम वाइट मतलब पेशाब हुई इसकी। तारीफ करे जोर से जोर से। तो आइए सब जन उस 30 अक्टूबर की प्रार्थना को भी देखते हैं, जब परमेश्वर के दास ने इस बच्ची के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दिया है। उस वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर सब जन देखते हैं। और आप एक बात बताएं कि जब आप 30 अक्टूबर को प्रार्थना में लेके आई थी, प्रार्थना से पहले जब ये पेशाब के लिए गई थी उसको ब्लड ही हुआ था। यस भैया। लेकिन प्रार्थना के बाद आप कब लेके गए अपनी बेटी को, सुबह या फिर नाइट मीटिंग में ही? मतलब वही रात ही में जैसे लेहन हुआ ना, उसके बाद हम लेके गए तो मतलब जैसे लेहन प्रार्थना हुई तुरंत आप चेक करने के लिए अपनी बेटी को लेके यस गई। यस भैया। और जब आपकी बेटी पेशाब के लिए गई तो आपने क्या देखा? भैया मतलब ठीक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लहू ब्लड नहीं आ रहा था? नहीं भैया। उसको पेशाब ही हुआ? यस भैया। और बिल्कुल ठीक है आप लोग? यस भैया। जोर से ताली बजाए इस बड़ी गवाही के लिए। इस परिवार को परमेश्वर ने चंगा किया। आप बताएं बहन, अब आप कैसे रहती हैं? भैया बहुत हम अच्छे रहते हैं। अब आपको किसने आजाद किया? आपकी बेटी को आपको किसने चंगा किया है? भैया प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बेटी हमें भी चंगा किया। और यीशु मसीह के बारे में आप दूसरों को बताती हैं? यस भैया। तारीफ करें हाथों को उठा के, हालेलुया बोले सब जन जोर से